तो चलिए आज उन आइडियाज़ की बात करते हैं, उन ब्लूप्रिंट्स की जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को शक्ल दी है, एक एक करके। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हर चीज जो दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन, यहाँ तक कि हमारे कपड़े, ये सब कभी ना कभी किसी के दिमाग में बस एक छोटा सा आइडिया था, एक चिंगारी। तो आइए उन कुछ कमाल के आविष्कारों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है हम इंसानों की एक बहुत ही बेसिक सी जरूरत से, कनेक्ट करने की, जुड़ने की। देखिए, ज्यादातर इतिहास में तो दूरी ही सबसे बड़ी दीवार थी, तो फिर इस दीवार को गिराया कैसे गया? तो देखिए, कहानी में बड़ा मोड़ आया 1440 में। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने मानो ज्ञान का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। फिर सदियां बीत गईं और बेल ने टेलीफोन से हमें एक दूसरे की आवाज सुनने का जादू दिया। और जानते हैं, मार्कोनी और बेड ने तो इसी जादू को हवा में भेज दिया और बस रेडियो और टेलीविजन आ गए। अब यहां से बात और भी मजेदार हो जाती है। जरा इस प्रोग्रेस की स्पीड को देखिए। प्रिंटिंग प्रेस से टेलीफोन तक हमें 400 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन रेडियो और टीवी, अरे वो छलांग तो बस कुछ ही दशकों में लग गई। मतलब रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। तो ठीक है, आइडियाज तो जुड़ गए। अगला पड़ाव क्या था? खुद ये दुनिया। हम इंसानों का हमेशा से सपना रहा है कि हम तेजी से सफर करें, दूर दूर तक जाएं, है ना? जरा सोचिए, इंजन के आने से पहले की दुनिया, सफर कितना धीमा था, हफ्तों महीनों लग जाते थे। फिर आया स्टीम इंजन और गाड़ियों के इंजन का दौर, और बस सब कुछ बदल गया। शहर पास आ गए और दुनिया अचानक से छोटी लगने लगी। स्टीफेंसन ने हमें रेल की ताकत दी, तो बेंज ने अपनी गाड़ी से हर किसी को कहीं भी जाने की आजादी दे दी। और फिर राइट ब्रदर्स ने तो हमें पंख ही दे दिए। हर नया आविष्कार पिछले वाले की बुनियाद पर खड़ा हो रहा था, और जो नामुमकिन लगता था उसे मुमकिन बना रहा था। तो दुनिया को जोड़ लिया, दूरियों पर भी जीत हासिल कर ली। लेकिन क्या ये पता है कि सबसे बड़े बदलावों में से एक हमारे अपने घरों के अंदर हुआ था? ये साल 1879, ये एक ऐसे आविष्कार का साल है जिसने हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी को ही खत्म कर दिया। कोई अंदाजा कि क्या हो सकता है? ये था एडिसन का लाइट बल्ब। सोचिए, ये सिर्फ एक बल्ब नहीं था, इसने तो रात को ही जीत लिया। अचानक से हमें काम करने, पढ़ने और खेलने के लिए कितने ही घंटे और मिल गए। इसने सही में अंधेरे को हरा दिया था। या फिर फ्रिज के बारे में सोचिए, ये सिर्फ एक ठंडा बक्सा नहीं है, ये तो वो क्रांति है जिसने हमें रोज रोज बाजार जाने से छुट्टी दे दी, हमारे खाने को सेफ बनाया और दुनिया भर के खाने का स्वाद हमारे किचन तक पहुंचा दिया। और इसके बाद तो जैसे घर के काम आसान करने वाली मशीनों की बाढ़ ही आ गई। सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सिर्फ मशीनें नहीं थीं, ये थी टाइम मशीनें। ये लोगों को उनका वक्त वापस दे रही थीं ताकि वो उसे अपनी पसंद के कामों में लगा सकें। अब चलते हैं सबसे ताज़ा और शायद सबसे असरदार क्रांति की तरफ, यानी डिजिटल युग में। और ये सब भी बस एक आइडिया से शुरू हुआ। सोचिए, जब एक ट्रांजिस्टर तक नहीं बना था, तब चार्ल्स बैबेज ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो सोच सकती थी। उनका एनालिटिकल इंजन असल में एक ब्लूप्रिंट था, हमारे आज के डिजिटल वर्ल्ड का पहला नक्शा। और फिर 20वीं सदी के आखिर में तो रफ्तार मानो रॉकेट की तरह हो गई। कुछ ही दशकों के अंदर हम मशीनों को जोड़ने से आगे बढ़कर लोगों को जोड़ने लगे। फिर उस सारी ताकत को एक लैपटॉप में बंद कर दिया और आखिरकार उसे अपने जेब में रख लिया। और ये डेटा एक साफ कहानी बताता है। इंटरनेट, ईमेल, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटिंग की क्रांति के ये सारे बड़े आविष्कार अमेरिका में हुए। इसने अमेरिका को शुरुआती डिजिटल इनोवेशन का एक बड़ा सेंटर बना दिया। तो इतिहास के इन सारे बड़े बदलावों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि ये सब हमें भविष्य के बारे में क्या बताता है। देखिए, एक पैटर्न तो बिल्कुल साफ है। इनोवेशन हमारी जरूरतें पूरी करता है, हमारी समस्याओं को सुलझाता है। यह हमेशा पुरानी खोजों पर ही खड़ा होता है और इसकी रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, घर और इन्फॉर्मेशन, इन क्रांतियों के बाद अगली बड़ी क्रांति क्या होगी? वो अगला ब्लूप्रिंट कौन सा होगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदल कर रख देगा? भविष्य की कहानी तो अभी लिखी जानी बाकी है।